नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। खरगोन में रामनवमी पर हुई सांप्रदायिक हिंसा की पीड़ित महिलाओं ने आज कांग्रेस के नेताओं को खदेड़ दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने खरगोन दंगे की जांच के लिए अपने नेताओं का एक दल बनाया था, जो दंगों की जांच करने के लिए आज खरगोन के माली मोहल्ला पहुंचा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता माली मोहल्ला पहुंचे, वहां की महिलाएं कांग्रेस नेताओं पर बिफर पड़ी और जमकर नेताओं को खरी खोटी सुनाई है। कुछ महिलाएं तो यह भी कहती हुई नजर आई हैं कि कांग्रेस नेता मौके पर आकर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल 25 दिन बीत गए हैं और उसके बाद अब सुध लेने से महिलाएं नाराज नजर आ रही हैं। जनता ने कांग्रेस नेताओं को खदेड़ दिया। जनता के विरोध को देख करके तमाम कांग्रेस नेता बिना जांच किए ही वापस लौट गए और इन नेताओं में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन, मुकेश नायक, विजय लक्ष्मी साधो और कांग्रेस के स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे हैं। बुधवार को ही कांग्रेस ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर दंगे की साजिश रचने का बड़ा आरोप लगाया था और इसके बाद कांग्रेस का दल आज खरगोन और आदिवासियों की हत्या वाले सिवनी के इलाके में भी पहुंचा था। हालांकि अब पीड़िता और तमाम जो अन्य लोग हैं, पीड़ित जनता खुद कांग्रेस पर सियासत करने के आरोप लगा रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि दंगों के दंश पर आखिर कौन सियासत कर रहा है, कौन राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? कांग्रेस के आरोप सही हैं या फिर जनता के? उधर कांग्रेस नेताओं के विरोध पर बीजेपी चटकारे लेती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ एक खास और बड़ा पैनल कार्यक्रम में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का आखिर इस पर क्या कहना है। आगे आप देखिए। लगातार अगर आप देखेंगे 2003 से लेकर 2018 तक आदिवासी वर्ग ने कांग्रेस पार्टी को नकारने का काम किया है और यह हर चुनाव परिणाम में दिखता है। जब किसी प्रकार की कोई गंभीर घटना घटती है तो उसको वर्ग में, जात में बांटने का काम कांग्रेस पार्टी करती है और ये समाज के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जिस प्रकार का विषय हुआ है, ये गंभीर घटना है, इस पर सरकार ने तत्काल कार्रवाई करी है। आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने का काम किया है। साथ साथ में सरकारी नौकरी का उनसे जो है प्रस्ताव उनके साथ। देखिए, पूरी तरह से भाजपा द्वारा प्रायोजित है। भाजपा को पता था कि आज कांग्रेस की समिति जा रही है। प्रायोजित तरीके से भाजपा ने अपने लोगों को आगे कर जानबूझकर अभद्रता कराने का प्रयास किया, लेकिन हमारे जो समिति के सदस्य उन्होंने शांतिपूर्ण व्यवहार किया, उन्होंने संयम बरता। लेकिन सब भाजपा की साजिश है, क्योंकि भाजपा चाहती थी कि उनकी पोल नहीं खुले। जो जिस प्रकार से प्रशासनिक असफलता सामने आई, इंटेलिजेंस का फेल्योर सामने आया, सरकार की विफलता सामने आई, लोगों को पलायन करना पड़ा। तो जो तमाम चीज़ें सामने आई है, जो सरकार की लापरवाही के कारण इस तरह का माहौल खराब हुआ, अभी भी वहाँ के जो भाजपा सांसद इस तरह के बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो वो चाहती नहीं थी बीजेपी की कांग्रेस इस प्रकार के शांति सद्भाव बनाए। तो ये अपने शांति सद्भाव बनाए रखने को लेकर के जो इस वक्त सियासत की जा रही है, उसको लेकर के अब सवाल भी उठ रहे हैं। आपने दोनों ही तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खास करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आपने सुनी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है और ये आरोप लग रहा है कि 25 दिन बीत गए हैं। 25 दिनों तक आखिर कांग्रेस पार्टी का ये डेलीगेशन कहां रह गया था? 25 दिनों तक आखिर कोई कमेटी तैयार क्यों नहीं की गई थी? 25 दिनों का आखिर इंतजार क्यों किया गया? उसके बाद आखिर अब क्यों भेजा गया है? हालांकि कांग्रेस के नेता ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जब ये डेलीगेशन तैयार हो गया था, दंगा पीड़ित लोगों से जब मिलने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचने के लिए जा रहे थे, ये बात बीजेपी के नेताओं को भी मालूम था और बीजेपी के नेताओं ने जानबूझ करके वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की और यही एक बड़ा कारण है। अब हालांकि ये कहा गया कि कांग्रेस नेताओं का जो डेलीगेशन मौके पर पहुंचा था, उन्होंने संयम बरता है और संयम बरत करके वहां से बिना किसी विवाद के वापस चले गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ये आम जनता की आवाज है? क्या खरगोन के जो लोग हैं, जिनके साथ वो त्रासदी हुई, जिसकी आप बीती जनता ने खुद बताई है, और इन सभी चीजों को लेकर के अब सवाल तो कई उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसमें सियासत हो रही है या फिर सवाल आम जनता के हैं? जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सबसे पहले आपको मिलवाएं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता गीधीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ सिंह जी, सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक डेलीगेशन तैयार करती है, डेलीगेशन अब मौके पर भी पहुंचता है, पीड़ितों के दर्द को, दुख को समझने के लिए वहां पर उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करता है, लेकिन विरोध होने लगता है। सवाल उठा दिए जाते हैं कि आखिर इतना लंबा समय क्यों हो गया? सवाल ये उठा दिए जाते हैं कि 25 दिन बीत गए, अभी तक क्यों सुध नहीं आई? आखिर 25 दिनों के बाद ये डेलीगेशन क्यों आया है? देखिए, एक छोटी सी शायरी से मैं इसकी शुरुआत करता हूं
कोई एक शहर था जिसकी हर गली मेरी हर आहट पहचानती थी। मेरे नाम का एक दरवाजा था, एक खिड़की मुझको पहचानती थी। तो ये उसी प्रकार से हो गया जिस प्रकार से हम हिंदू मुस्लिम और एक दूसरे के अंदर जो भाईचारा था, आज उसमें एक बहुत बड़ी खाई पैदा की जा रही है। और रहा अगला सवाल आपका जो आपने मुझसे पूछा है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि माननीय अजय माखन जी ने अभी एक हफ्ते पूर्व एआईसीसी में एक प्रेस वार्ता की थी और खरगोन के सारे समुदाय के लोग आए थे उसमें। हिंदू भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, सभी लोग आए थे और उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी और एक संयुक्त प्रेस वार्ता की गई थी। उसके बाद यह निर्णय लिया गया था, उन्होंने खुद बोला था कि आप लोग एक बार आके अपने डेलीगेशन भेजिए और आप देखिए किस प्रकार से क्या हालात खरगोन के अंदर बनाए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने एक डेलीगेशन बना के और खरगोन में भेजा, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, पूरा प्रायोजित, अब ये एक आपको सिर्फ एक जगह का वीडियो बना के डाला गया है जहां पे एक तरफ महिलाओं को एकत्रित करके। आप ये कह रहे हैं कि प्रायोजित था, ये बीजेपी के नेता थे जो विरोध कर रहे थे? देखिए अवश्य ये प्रायोजित था। आप देखिए उसके, आप दूसरा पहलू भी देखिएगा, उसके बाद कई और जगह पे भी हमारे पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी और विजय लक्ष्मी साधु जी और वहां के विधायक रवि जोशी जी और जगह भी गए हैं। उसका भी पूरा अभी सोशल मीडिया पे और कांग्रेस की जो वेबसाइट है उस पर सब पे चल रहा है। मीडिया या भारतीय जनता पार्टी उस चीज को नहीं दिखा रही, सिर्फ चिन्हित किस चीज को कर रही है कि कांग्रेस के डेलीगेशन का विरोध किया गया है। और उसमें जो अन्य समाज के लोग हैं उन्होंने उस चीज को जो हम तो दिखा रहे हैं सर, हम तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा था, पीड़ित परिवार से वो मुलाकात करना चाहता था, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, वहां पर विरोध उठने लगता है। हालांकि वहां ये कहा जाता है कि जनता का विरोध है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां बीजेपी के नेता पहले से सुनियोजित तरीके से विरोध करने के लिए पहले से तैयार थे। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं कौन कौन से वो नेता थे बीजेपी के? देखिए बीजेपी के नेता हमेशा जो भी कार्य करते हैं व्यंजक अर्टन करते हैं। उन्होंने पूरा, आप देखिए किस प्रकार से आज तक कितने संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं कि आज तक वो खरगोन क्यों नहीं गए। और कल धीर जी बोल रहे थे, कल धीर जी की मैं साथ में बैठा था, मेरे छोटे भाई हैं डिबेट में, कल इन्होंने बोला था कोई भी पीड़ित को बख्शा नहीं जाएगा, 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देखिए अभी अभी पूर्व में दो आदिवासियों को मारा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उस घटना को दबाने के लिए जब हमारा डेलीगेशन जाता है तो एक नया रूप दे दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी सुनियोजित। चलिए ठीक है, आपने बड़ा आरोप लगा दिया है सिद्धार्थ सिंह जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं के ऊपर और बीजेपी के ऊपर। जरा जवाब ले लेता हूं गीदीर साहब, ये आरोप लगा दिया जा रहा है, आप तो कह रहे थे कि आम जनता है, आम जनता ने वहां पर कांग्रेस नेताओं को खदेड़ दिया, ये बार बार कहा जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी की सुनियोजित तरीके से एक तरीके का ये कह लीजिए कि विरोध करने का तरीका था और वहां पर पहले से तैयारी किए बैठे थे, बीजेपी के नेता थे जो विरोध कर रहे थे। देखिए शुभेंदु जी, अभी स्वयं जो बात कही जा रही मेरे द्वारा भी और सिद्धार्थ जी के द्वारा भी, वो रिकॉर्ड भी हो रही है और टेलीकास्ट भी हो रही है। अभी इन्होंने स्वयं क्या कहा था, शुरुआत करी थी कि हमारी एआईसीसी की बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्म के लोग थे, हिंदू, जैन, मुसलमान, ईसाई। अब देखिए वर्ग में कैसे बांट रहे, क्या जैन धर्म के लोग क्या बाहर के हैं, हिंदू नहीं होते? हम तो खैर सभी धर्मों को सनातन धर्म की बात करते हैं हम तो, लेकिन ये किस तरीके से बांट रहे हैं? तो इसी हिंदू धर्म की बात करते हैं, कांग्रेस सनातन धर्म की बात करती है। एक मिनट सिद्धार्थ जी, सनातन धर्मी है। सिद्धार्थ जी एक मिनट, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रकार से बीच में नहीं, मैंने आपकी बात सही से सुनी थी। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस इसी प्रकार लोगों को बांटने की राजनीति करती है, जैसे कि इनकी अच्छा सिद्धार्थ जी ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका दिया, देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने पूरी बात रखी, आपने आरोप भी लगाए हैं, अब जरा जवाब तो सुन लेते हैं, आपने सवाल किया, जरा जवाब सुन लेते हैं गीदीर जी। कांग्रेस केवल और केवल जनता को बरगलाने की बात करती है। जो आरोप लगा रहे हैं प्रमाण के साथ बताएं, जैसे दिग्विजय सिंह अविश्वास का दूसरा नाम हो गया है, ये भी अविश्वास फैला रहे हैं, इनके प्रवक्ता भी इनके चमचागिरी करने पे और जो है चापलूसी करने पे ही चले। प्रमाण बताएं कि एक भी भाजपा का नेता था या नेत्री थी वहां पर उपस्थित जिसने कांग्रेस के नेताओं को खदेड़ा। दूसरी बात, धिक्कार है इनके नेताओं पे, जो लोग गए थे उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। धिक्कार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं, मैं तो संवैधानिक पद पे रहे और मैं उनका आदर करता हूं, मगर जनता को
इस प्रकार से जब सड़कों पर उतर के अपमान करना पड़े किसी नेता का, तो उसको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। और इनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने स्वयं कुछ दिन पहले कहा था कि 2023 में कांग्रेस खत्म होने वाली है ना, कार्यकर्ता मिल रहे हैं। तो स्वयं आज बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कांग्रेस को खरगोन वाली हिंसा से। अच्छा देखिए, सांप्रदायिक जब धार्मिक किसी भी विषय को, जब ऐसी कोई विषय आता है, जब ऐसा कोई भी चीज होती है, अभी बड़ी चीजें बता रहे थे, कहते हैं 24 घंटे वाली बात साहब मैंने बिल्कुल कही थी, और मैं अपने बयान पे कायम हूं। हमने सजा करवाई, सलाखों के पीछे हैं आज वो। हमने ऐसा नहीं करवाया जो आपके अशोक गहलोत जी के सरकार में अभी सलाखों के पीछे नहीं है। फिर आप बीच में बोल रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप बेचैन क्यों होते हैं? मैं उत्तर दे रहा हूँ, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। बेचैन नहीं है, आप बोलिए। नहीं, आप बेचैनी छोड़िए, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, और आपसे भी प्रश्न करूंगा। रुकिए तो सही। बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए अरे आप अच्छा ठीक है सिद्धार्थ सिंह, ठीक है, प्लीज इन्हें रोके ना। हाँ देखिए क्या है कि खरगोन में जो व्यक्ति, एक मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं की 25 दुकानें जलाता है, उसके साथ तो इफ्तार पार्टी मना रहे हैं अशोक गहलोत। वहां पर पत्थर बरसाए जाते हैं, पत्थर पहले से जा रहे हैं। इनका इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेलियर है, ये बात नहीं नहीं, ठीक है गिरधीर जी, लेकिन मैं वापस एमपी पर आता हूँ। मध्य प्रदेश में खरगोन में जब कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचता है, अब ये आरोप तो लगा दिया गया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुई थी। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसके पीछे आधार क्या आपको नजर आता है? क्यों आखिर ये आरोप लगाया जा रहा है? बीजेपी के ऊपर आरोप क्यों? कोई मुद्दा नहीं है जी इनके पास, शुभेंदु जी, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस धरातल पे काम करती नहीं थी। जो आज चेहरा जो ये लोग दिखा नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में जाके, ये उसका ही उदाहरण है। अब ये सोचना है कि किस प्रकार से हम अपनी इज्जत बचा ले, इज्जत बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता इन्हें बहुत पहले ही नकार चुकी है। और आज जो है इन्हें आईना दिखाने का काम किया, लेकिन आज भी ये लोग वही कह रहे हैं कि सब आईने में ही खोट है। इनको तो इस चीज से बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाने की, वो भी झूठा बेबुनियादी इल्जाम, क्योंकि अगर इल्जाम लगा रहे तो प्रमाण भी प्रस्तुत करें। भाजपा की कोई नेत्री वहां पर दिखी क्या आपको? इसका कोई प्रमाण है? आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। अनर्गल बातें। अविश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी है साहब, और ये कॉर्पोरेट पार्टी है। ये अब तो जो है कंपनी की तरह चल रही है। इटालियन मम्मी, इनके जीजा जी और एक बेटा जो है वो पार्टी चला रहे हैं, और बचा कौन है? और आज भी यही लोग वही करते दिखाई दे। जमीनी पकड़ है नहीं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेता हूं। अब सर, ये सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर विरोध करने वाले कौन थे? क्योंकि आप तो आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के नेता थे, वहां पर बीजेपी के लोग पहले से तैयारी किए हुए थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो तो आम जनता थी। आप 25 दिनों से कहां थे? इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश था, महिलाओं के अंदर नाराजगी थी कि इससे पहले तक क्यों नहीं पहुंचे? सिद्धार्थ सिंह। शुभेंदु जी, पहले तो मैं वीर जी के एक सवाल का जवाब दे दूं कि कॉर्पोरेट पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तो समाप्त हो चुकी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है जो हम दो हमारे दो की बात करती है। तो पहली बात तो ये लांछन कांग्रेस पे ना लगाएं, ठीक है ना? आप आज पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। ठीक है, वो अलग विषय है सर, वो अलग विषय। सिर्फ मुद्दे पर, सिर्फ मुद्दे पर सिद्धार्थ सिंह जी, मुद्दे पर जी। नहीं, मुद्दे पे आप ये बात आप धीरे धीरे से नहीं बोल सकते कि वो मुद्दे पे रहे, राजस्थान में ना बन के मध्य प्रदेश की बात करें। नहीं, मैंने उनको बोल दिया था जी। और अभी ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से नकार दिया गया है। तो ये कतई धीर जी, आप थोड़ा अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाते हुए ये याद करें कि आप बैकडोर एंट्री करके सरकार चुरा के सरकार बना के बैठे हैं। आपने 35 करोड़ में बधाई खरीद के और कांग्रेस के पीठ में छुरा भोग के, और आप बैठे हुए हैं। नहीं सर, आपने देखिए सिर्फ टू द पॉइंट बात, सिर्फ टू द पॉइंट। आपको क्यों नजर आता है कि वहां पर जो विरोध था वो आम महिलाओं का नहीं था, वो वहां के लोगों का दर्द नहीं था, वो वहां के लोगों का गुस्सा नहीं था? आप कह रहे हैं कि वो वहां पर बीजेपी के नेता थे। मैं आपसे इससे पहले भी ये सवाल कर चुका हूं कि अगर आपको लगता है कि वहां पर बीजेपी के नेताओं की ये सब कुछ साजिश थी या तैयारी थी, तो कौन वो नेता थे? आइडेंटिफाई किया होगा ना आपने भी। आप किसी आधार पर तो कह रहे होंगे कि वहां पर बीजेपी के नेता है। किसको पहचानते हैं? किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? शुभेंदु जी, मैंने ये बोला है, मैंने ये आरोप लगाया है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र था। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, उनको हंसने की बात नहीं है धीर जी। कभी गिद्धों की तरह लाशों पे राजनीति कर रहे हैं साहब, आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, निंदा नहीं है। मध्य प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्या हालत हो गई है? मैं आपके समय में नहीं बोल रहा, मगर निंदा नहीं है। आपको गिद्धों की तरह लाशों पे राजनीति, आप लाशों पे राजनीति शोभा नहीं देती किसी भी राजनेता को। लाशों पे राजनीति आपको नहीं देती है। पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी लाशों पे राजनीति। निंदा नहीं है, आपके राहुल गांधी को लेकर, आपके कमलनाथ की, एक मिनट, ठीक है, एक एक करके गिरधीर जी, एक मिनट। हाँ सिद्धार्थ जी।
बताइए। शुभेंदु जी, हाँ। आप एक बात बताइए, जिस समय डेलीगेशन जाता है उस समय प्रशासन वहां पे एकदम चुस्त दुरुस्त क्यों हो जाता है, और जिस समय पे घटना होती है उस समय प्रशासन लेट क्यों पहुंचता है? आज कांग्रेस का जो डेलीगेशन गया था, प्रशासन पूरा क्यों लग गया वहां पे? क्या कारण था? उससे पहले ही पूरी पूरी तैयारियां हो गई? क्या जनता तैयारियां प्रशासन के द्वारा अगर वहां पर की गई थी तो किस बात को लेकर के तैयारी थी? मिलने जा रहे हैं। हाँ। और इससे पूर्व में भी जब हमारे तनखा जी ने सब लोगों से मिलकर उनको बुला के, माननीय अजय माकन जी ने एआईसीसी में बुला के, और हमने सुप्रीम कोर्ट में अभी एक याचिका लगाई है। अच्छा सिद्धार्थ सिंह जी, वहां पर जो मौजूद लोग हैं ना जिन्होंने विरोध किया, उन लोगों को हमने सुना भी, और उन लोगों की जो बयान थे वो हमने अपने टीवी स्क्रीन के जरिए सभी लोगों तक पहुंचाए भी हैं। उन लोगों का ये कहना था कि हमारी टीस इस बात को लेकर के है कि 25 दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी नुमाइंदा हमारे इलाकों में नहीं आता है, हमसे पूछना नहीं आता है कि वहां पर क्या हुआ था, किस तरीके से उन्होंने ये प्रताड़ना झेली थी, क्या क्या हुआ था, कोई नहीं पहुंचने आता है। लेकिन 25 दिन बीत जाते हैं तब आकर के पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस बात को लेकर के नाराजगी थी। अब आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सुनियोजित साजिश थी बीजेपी की। हाँ। इस बात को मैं सिरे से नकारता हूं कि 25 दिन बीत गए और कांग्रेस ने कोई सुध नहीं ली। हाँ। हमारे वहां के विधायक रवि जोशी जी ने, जो पीड़ित लोग थे, उनको बाकायदा 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए की उनको सहयोग राशि दी है। और बाकायदा जो पीड़ित लोग थे, तो जिसमें घायल लोग थे, चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे हो, सबको जाके उन्होंने बाकायदा मिले हैं रवि जोशी जी। उसके हमारे पास पूरे साक्ष्य और आपको प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया है। ये 25 दिन, अरे दूसरे दिन से ही रवि जोशी जी फील्ड में उतर चुके थे। हमारे जो विधायक है खरगोन के अरुण यादव जी पूरी संज्ञान ले रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा हलवा बना दिया, अपने लोगों को जाके क्रिएट कर। अच्छा सिद्धार्थ सिंह जी, आप जिस विधायक के बारे में बता रहे हैं, क्या अभी जो डेलीगेशन गया था, जो डेलीगेशन खरगोन गया, क्या उस डेलीगेशन के अंदर वो विधायक भी मौजूद थे क्या? मैं पूछना चाहता हूँ डीएम जी से, मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? गृह मंत्री जी ने अभी तक क्यों नहीं जाके वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरा दुरुस्त किया गया? चलिए जरा काउंटर ले लेता हूं, जरा जवाब ले लेता हूं। ठीक है, जरा गीधीर जी को जोड़ लेता हूं मैं। ठीक है गीधीर जी, अब इससे पहले भी सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग क्यों नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री को लेकर के। लगातार आप ये कहा जा रहा है कि वो उनको पहुंचना चाहिए था, उनको भी शामिल होना चाहिए था, ये बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो शुभेंदु जी, वो मैं उत्तर दूंगा, बिल्कुल मैंने ध्यान से इनकी बात सुनी है। सबसे इतना उत्तेजित होकर बोल रहे हैं और जोर जोर से बोलने से झूठ नहीं छुपा पाएंगे। आपके प्रश्न का भी उत्तर नहीं मिला और मेरे प्रश्न का भी, कि इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया। डरो मत। चप्पल चाटने वाली चापलूसी करते, डरो मत। चप्पल चाटने वाली चापलूसी करने 10 जनपद नहीं जाते, सैंडल चाटने 10 जनपद नहीं जाते, डरो मत। नहीं, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सिद्धार्थ सिंह जी, एक मिनट। जी किस प्रकार का नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, इसमें पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है गीधीर जी, सिर्फ पॉइंट पर। एक मिनट सिद्धार्थ सिंह जी, आप जरा सुन तो लीजिए एक बार, सुनिए तो सही, सुनिए एक बार। ठीक है गीधीर जी, सिद्धार्थ सिंह जी देखिए, सिद्धार्थ सिंह जी सुनिए ना, देखिए बहुत लंबे समय से आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत पुराने प्रवक्ता हैं, इस तरीके से नहीं करते हैं आप, इस तरीके से नहीं करते। प्लीज एक बार सुनिए ना, एक एक करके बात रखिए, जनता को भी तो समझ में आए ना कि क्या सवाल है, क्या जवाब उसका मिल रहा है। आपने सवाल किया, जरा जवाब तो सुन लीजिए गीधीर जी। देखिए क्या है, कांग्रेस पार्टी अभी भी जिस प्रकार से बौखला और घबरा रही है, इनके राहुल गांधी शादियां मना रहे हैं और ये दलित के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। अब इनको समझ में आना चाहिए कि जनता के साथ में किस प्रकार का आचरण रखना है, कहाँ क्या व्यवहार रखना है, कहाँ क्या कार्य करना है। दूसरी बात, इन्होंने उत्तर अभी भी नहीं दिया, क्या किसी को आइडेंटिफाई कर पाए हैं इनके राहुल गांधी से लेकर के इनका जो है प्रदेश का नेतृत्व, कि वहां पर भाजपा के लोग थे? नहीं तो इसके लिए जेल जाने को तैयार हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी जो है वो मन से बना के जो है भाजपा के ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहे। निश्चित रूप से गिद्धों की तरह राजनीति करना, वो भी लाशों, निंदनीय है। कांग्रेस का ये आचरण अभी का नहीं रहा, 300 बार संविधान की हत्या करने वाली ये पार्टी 300 बार छुरा घोप दिया। अरे साहब, छुरा भी आपने ही घोपा है, छुरा आपने बनाया भी था, और ना भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार चला रहे थे। फिलहाल अभी दलित की बातें करें, चाहे मुसलमानों की बातें करें, क्यों राजनीति वर्ग विशेष को लेकर कांग्रेस करती? हम जो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से आया हो, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, उसी बात पे कायम हूं। अगर कोई भी
अपराध करेगा तो उससे बख्शा नहीं जाएगा, आज जेल के अंदर है। और आप जो बात कर रहे हैं वो भी आपराधिक दृष्टिकोण से देखने वाली है। नहीं, क्योंकि आप बेबुनियाद लेकिन इल्जाम एक लगा रहे सवाल हैं, यहाँ पर ये आप जरूर उठ जैसे रहा है आपके गीदीर लिबरेशन जी, सिद्धार्थ सिंह बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि इसके पीछे बेशक कोई चेहरा ना हो, लेकिन उसके पीछे असल मायने में बीजेपी की ही तैयारी थी। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? देखिए, आवाज पूरी नहीं आई, आप एक बार फिर बताइए शुभेंदु जी। नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा सर, गीदीर जी से सवाल था। हाँ, गीदीर जी जवाब दीजिए। देखिए, बिना प्रमाण के बात करना कांग्रेस के नेताओं का आचरण और आदत है। इसी प्रकार से उनके लिए भी वही सवाल है, क्या किसी प्रकार का कोई प्रमाण है उनके पास में? दूसरी बात, इन्होंने पुलिस क्यों पहुंची थी, एक सवाल और बोला था, इससे जुड़ा ही हुआ सवाल है वो, इसलिए उसका भी उत्तर मैं इसमें दे रहा हूं। देखिए, हमारा जो आचरण है, कोई भी पूर्व मंत्री प्रोटोकॉल होता है, उसके साथ में डेडिकेशन जाता है। एक नहीं, कई मंत्री पूर्व इनके गए थे साथ में। निश्चित रूप से प्रोटोकॉल के साथ में चलना एक काम होता है, वो सुरक्षा दी गई उन्हें, और वहां तक के पहुंचे नहीं पहुंचे, इनका काम जो था वो स्वयं का इनकी पार्टी का था। इनकी पार्टी के कितने नेता वहां पर जाकर उपस्थित थे, इसके पहले तो हम नहीं गए। ये तो केवल बेबुनियाद सवाल और जवाब जो है कांग्रेस से करवा ली थी, क्योंकि इनका काम बचा नहीं टीवी पे आके और जनता का समय खराब करते नहीं, हैं। सिद्धार्थ सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि जो वहां के विधायक हैं वो भी मौके पर गए थे। 25 दिन के लिए बार बार जो आरोप लगाया जा रहा है कि 25 दिन तक कोई सुध नहीं ली, तो वहां के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी वहां जाते हैं, वो मिलते हैं, दूसरे दिन ही जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के 50,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई है। वो तो बुलडोजर जिन पे चला है ना, उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी बोल रहे थे कि जिनके घर पे बुलडोजर चला है, मैंने दुगना तो कांग्रेस तो हमेशा से बीच में क्यों घबराहट क्यों? अच्छा चलिए, समय थोड़ा सा कम है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन खरगोन में जब कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचता है तो वहां पर विरोध होने लगता है। वहां की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के इस डेलीगेशन में शामिल वरिष्ठ नेताओं को खदेड़ती हुई नजर आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आम जनता की आवाज थी, ये आम जनता का विरोध था, ये असल मायने में इसके पीछे बीजेपी थी? आरोप कई हैं, लेकिन जवाब आपके सामने है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।